रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम सेकंड जो पेपर है आपके कोर्स में वो है प्रयोजन मूलक हिंदी, और उसमें हम जो पिछली कक्षाओं में प्रेस कानून क्या है, पत्रकार आचार संहिता क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम आज विज्ञापन कानून क्या है, जो व्यापारी है, उपभोक्ता है, इनके लिए भी कुछ निश्चित कानून बने हुए हैं, और उन कानूनों के दायरे में ही वो अपने विज्ञापन कानूनों को अपनाते हैं, उन्हीं के दायरे में अपना व्यापार करते हैं। अगर इनको उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर ही कुछ कानून सरकार द्वारा बनाए हैं, और उन्हीं के पालना में होकर वो अपने विज्ञापन जारी कर सकते हैं। अश्लील विज्ञापन से बचना चाहिए, आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो विज्ञापन कानून को उपभोक्ता के शोषण से मुक्त कराएं, और तो उसी के हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है विज्ञापन कानून होता क्या है। ये विज्ञापन कानून के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हम कर पाएंगे विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण न हो। अब बहुत से अश्लील दृश्य दिखा करके हम उपभोक्ता का शोषण करते हैं, तो उसी का हम कह रहे हैं शोषण से बहुत से बड़े हैं। अश्लील जो विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण न हो, उन्हें धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े, इसके लिए अनेक कानून और संहिताएं विद्यमान हैं। भारत में अनेक उपभोक्ता संरक्षण और विज्ञापन से संबंधित अनेक अधिनियम लागू हैं, जिनकी अवहेलना करना दंडनीय है। ये दंडनीय अपराध है। तो सबसे पहले विज्ञापन कानून, विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण न हो और उन्हें धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े, इसके लिए अनेक कानून आचार संहिता विद्यमान है। भारत में अनेक उपभोक्ता संरक्षण और विज्ञापन से संबंधित अनेक अधिनियम लागू हैं, जिनकी अवहेलना करना दंडनीय है। विपणन क्रियाओं में अनैतिक विधियों तथा अनुकूलताओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने समय समय पर कई अधिनियम बनाए हैं, जिनके द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन को ही नियंत्रण या नियमन होता है। वर्तमान युग का उपभोक्ता पहले की तुलना में जागरूक होता जा रहा है तथा सरकार भी प्रयत्नशील है। भारत में केवल विज्ञापन से संबंधित कोई अलग से अधिनियम नहीं है, फिर भी समय समय पर भिन्न भिन्न अधिनियमों द्वारा विज्ञापन में आने वाले कुछ दोषों का निवारण करने के लिए नियमन और नियंत्रण प्रयत्न किए गए हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विज्ञापन के नियमन और नियंत्रण संबंधी कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं, जिनमें मुद्दा है विधि द्वारा। कुछ तो विधि द्वारा है, जिनमें सबसे पहले है व्यापार एवं व्यापारिक माल चिन्ह अधिनियम 1958। व्यापार और व्यापारिक माल चिन्ह अधिनियम 1958। यह अधिनियम व्यापारिक चिन्हों को सुरक्षा प्रदान करता है। एक व्यापारिक चिन्ह पर अनेक निर्माता का स्वामित्व होता है और उसे केवल उसके द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है, अन्य किसी द्वारा उसका दुरुपयोग करना अपराध है। तो सबसे पहले व्यापार और व्यापारिक माल चिन्ह अधिनियम 1958, उसमें यह अधिनियम व्यापारिक चिन्हों को सुरक्षा प्रदान करता है। एक व्यापारिक चिन्ह पर उसके निर्माता का स्वामित्व होता है तो उसे केवल उसके द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है, अन्य किसी द्वारा उसका दुरुपयोग करना अपराध होता है। दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए है, और इस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों से निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और या अन्य प्राधिकरणों की स्थापना और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए है। और यह परिषद
अन्य बातों के साथ साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करने के लिए भी है। जैसे ऐसे माल का विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार जो जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकट में है। तो पहला, ऐसे माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार जो जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकट में हो। दूसरा है माल की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार जिससे कि अनुचित व्यापारिक व्यापारों से उपभोक्ता को बचाया जा सके। तीसरा है जहाँ भी संभव हो वहाँ प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर माल तक पहुँचने का आश्वासन दिए जाने का अधिकार। चौथा है सुने जाने का और यह आश्वस्त किए जाने का अधिकार कि उपभोक्ता के हितों पर समुचित मंचों में सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। पांचवा है अनुचित व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ता के अनुचित शोषण के विरुद्ध प्रतितोष का अधिकार। और पांचवा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन उद्देश्यों का संवर्धन संरक्षण परिषदों द्वारा किया जाता है जिनकी स्थापना केंद्रीय और राज्य स्तरों पर की जाएगी। दूसरा है विज्ञापन की आचार संहिता। प्रत्येक समाज के अपने कुछ नैतिक मापदंड होते हैं जिनके अनुसार सामान्य स्थितियों में कुछ व्यवहार उपयुक्त और कुछ अनुचित माने जाते हैं। इन मापदंडों तथा जीवन मूल्यों को लागू करने के लिए कोई कानून नहीं होते, किंतु कुछ परंपराएं रीति रिवाज होते हैं। इनका उल्लंघन या अवमान न करने पर समाज संबंधित व्यक्ति को दंडित करता है। ये दंड सामाजिक बहिष्कार या हे दृष्टि से देखे जाने या ऐसे ही किसी रूप में होता है। विज्ञापन की दुनिया में भी समाज के इन मापदंडों नैतिक मूल्यों का पालन करना होता है। विज्ञापन का काम लोगों को प्रभावित करके एक दिशा विशेष में प्रेरित करना है, इसलिए विज्ञापन में इसका विशेष ध्यान रखना होता है। विज्ञापन में जो कुछ लिखा जाए तथा जो चित्रित किया जाए या जो भी प्रदर्शित किया जाए वे सामाजिक आचार संहिता के अनुरूप हो, अन्यथा विज्ञापन देखते ही विज्ञापन जगत के लिए भी आचार संहिता की आवश्यकता होती है। यह आचार संहिता कोई नियमबद्ध लिखित कानून नहीं है, बल्कि देश के कानूनों तथा सामाजिक मान्यताओं पर आधारित कुछ अनिवार्य परंपराएं हैं। ऐसे ही विज्ञापनों पर भी संविदा कानून, लॉ ऑफ टॉर्चर्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम्स, डिजाइन कानून, कॉपीराइट्स, मर्चेंडाइज मार्क्स कानून, खाद्य तथा पेश संबंधी कानून, मानहानि, किराया खरीद कानून आदि सभी लागू होते हैं। इन उपभोक्ताओं के पालन के साथ साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों को स्थान रखना भी जरूरी होता है। और होर्डिंग लगाने के विषय में भी एक आचार संहिता है जिसके अनुसार होर्डिंग लगाते समय पार्क, ऐतिहासिक स्मारक, प्राकृतिक सौंदर्य को अवरुद्ध किया जाना चाहिए। शहरों में ये होर्डिंग उन्हीं स्थानों पर लगाए जाएं जहां लगाने की अनुमति हो। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे भी स्वीकृति क्षेत्र में भी होर्डिंग लगाए जाएं। ये होर्डिंग सुरुचि की अवमानना नहीं करते हों, ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जहां पर पट्टा ले लिया गया हो। विज्ञापन पूरी तरह सच्चाई वाले और उच्च नैतिक मानदंडों के अनुसार हो। विविध अधिनियम कानून के अतिरिक्त विज्ञापनकर्ता के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, DABP, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि ये ने आचार संहिता बनाई हैं। देश के प्रमुख समाचार पत्र, दूरदर्शन एवं रेडियो आदि संचार आचार संहिताएं हों जो
विज्ञापनकर्ताओं पर लागू होती है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापनकर्ताओं, विज्ञापन एजेंसियों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि द्वारा स्थापित की गई एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसने जो संहिता बनाई उसके अनुसार विज्ञापनकर्ताओं का यह दायित्व है कि सभी विज्ञापन कार्रवाइयाँ सही, साफ और सच्ची हो और उपभोक्ता के हितों को अनदेखा नहीं करती हो। संहिता में विज्ञापन कार्रवाइयों के बारे में कुछ निम्न निर्देशक सावधानियों की ओर संकेत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना और विज्ञापनों में किए गई सच्चाई और ईमानदारी के दावों को सुनिश्चित करना। तो सबसे पहला है उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। विज्ञापन में की गई सच्चाई और ईमानदारी के दावों को सुनिश्चित करना होता है। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि विज्ञापनों में सेक्स का भोंडा प्रदर्शन नहीं किया गया है और सार्वजनिक शिष्टता के सम्मान स्तर को अपनाया जा रहा है। तो दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि विज्ञापनों में सेक्स का भोंडा प्रदर्शन नहीं किया गया है और सार्वजनिक विशिष्टता के सम्मान स्तर को अपनाया जा रहा है। ऐसी वस्तुओं के लिए तीसरा, ऐसी वस्तुओं के लिए विज्ञापन के बेतहाशा उपभोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना जो समाज के लिए और लोगों के लिए हानिकारक हो। तो हमेशा ऐसी वस्तुओं को, विज्ञापन को बेतहाशा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जो समाज के लिए और लोगों के लिए हानिकारक होता है। और चौथा है ये सुनिश्चित करना कि विज्ञापन प्रतिस्पर्धा दाम में ईमानदारी बरते ताकि उपभोक्ता को बाजार में अपनी जरूरत पसंद की सामग्री मिल सके और व्यापार में सम्मान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन सके। तो चौथा जो अंतिम उद्देश्य है कि विज्ञापन स्पर्धा में ईमानदारी बरतें ताकि उपभोक्ता को बाजार में अपनी जरूरतमंद या पसंद की सामग्री मिल सके और व्यापार में सम्मान प्रतिस्पर्धा भी का वातावरण भी बनता चले। इस प्रकार अभिष्ट भ्रामक मिथ्या विज्ञापनों के विरुद्ध काउंसिलिंग द्वारा आवश्यक अनुसंधानात्मक कार्रवाई की जाती है। शिकायतों की सुनवाई के लिए 14 सदस्यों की समिति है, जिसकी बैठक 1 मास में 2 बार होती है, जिसमें किसी फैसले के लिए कम से कम 5 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। शिकायत मिलते ही काउंसिलिंग द्वारा उन विज्ञापनकर्ता या विज्ञापन एजेंसियों को जिसके विज्ञापन आपत्ति प्राप्त हुई है बुलाया जाता है। आपत्ति सही से आने पर पूछताछ के बाद उसे विज्ञापन वापस लेने के लिए कहा जाता है या उसे आगामी मुद्रण प्रसारण के लिए मनाही का परामर्श दिया जाता है। यदि विज्ञापनकर्ता एजेंसी इस आदेश का पालन नहीं करती तो सीधे संबंधित मीडिया से संपर्क करके ये निवेदन किया जाता है कि यह आपत्तिजनक विज्ञापनों को मुद्रित या प्रकाशित न करें। तो इस प्रकार जो विज्ञापन जो सामग्री है उस पर भी नियंत्रण बनाया जा सकता है, क्योंकि जब कोई भी शिकायत करता है तो 5 सदस्यीय समिति उसको आपत्ति का निवारण करती है और निवारण करने के बाद वो उसको एजेंसी को कहा जाता है कि तुम इनको हटा लिया जाए। फिर भी नहीं हटा देते तो फिर उससे आपत्तिजनक विज्ञानों को मुद्रित प्रसारित नहीं करने को कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।